Hello everyone, this is R.K. Gupta bring you a important topic of wave optics. It is polarization of light. Watching this video till end, you will be able to answer these questions. Number one, what is polarization of light? Number two, distinguish between longitudinal and transverse wave in the basis of polarization. Next one, plane of polarization and plane of vibration. Next one, methods of polarization, Brewster angles, Brewster's law, Malus law, types of polarization, polaroid and its usage. Phenomenon like reflection, refraction, diffraction, interference occur in longitudinal as well as transverse wave both. Now question arise what is the longitudinal waves? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं कि इसमें जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वह जिस डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपागेट करती है, दिस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, ये वेव की प्रोपागेशन की डायरेक्शन है। तो जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वेव प्रोपागेशन के डायरेक्शन में क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और यह किस फॉर्म में, जहां पर मीडियम के पार्टिकल की डेंसिटी मैक्सिमम होती है दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन, या क्या होता है, कंप्रेशन होता है। और ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं या रीजन होते हैं जहां पर मीडियम की डेंसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है, इसे हम क्या कहते हैं, रेयरफैक्शन कहते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है वो किस फॉर्म में आगे मीडियम में प्रोपागेट करती है, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड इन द फॉर्म ऑफ रेयरफैक्शन। तो जो साउंड वेव होती है वो कैसी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। साउंड वेव किसी मीडियम में क्या होती है, प्रोपागेट होती है। दूसरी ओर जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं, ट्रांसवर्स वेव में जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वह मीडियम जिस डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपागेट करती है, दिस इज द प्रोपागेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव की प्रोपागेशन की डायरेक्शन है। तो जो मीडियम के पार्टिकल होंगे वेव प्रोपागेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं या प्रोपागेट करते हैं। मीन्स यह क्या बनाते हैं, क्रस्ट के फॉर्म में, दिस इज द क्रस्ट, दीज पॉइंट्स आर क्रस्ट, जहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है एंड दिस पॉइंट, दीज पॉइंट्स का ट्रफ। ये मीडियम में किस फॉर्म में आगे प्रोपागेट होती है, इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में वेव क्या करती हैं, प्रोपागेट करती हैं। तो दीज टू वेव से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव से दोनों कैसी वेव्स होती हैं, दीज आर मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स मींस ऐसी वेव्स जिनके प्रोपागेशन के लिए किसी किसकी जरूरत पड़ेगी, हमको मीडियम की जरूरत पड़ेगी, देयर इज ए नीड ऑफ मीडियम। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव दोनों वेव्स में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, इंटरफेरेंस होगा, डिफ्रैक्शन होगा। लेकिन जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट दोनों में ये डिफरेंशिएट करेगी कि जो ट्रांसवर्स वेव होती है, तो ट्रांसवर्स वेव में दिस द ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में पोलराइजेशन नहीं होता। तो नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द पोलराइजेशन, हमारा जो क्वेश्चन होगा। तो डियर फ्रेंड्स, पोलराइजेशन के पहले हम देखते हैं कि यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बीच जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके बीच वीडियो को क्या करें, शेयर करें। ओके, तो मूव करते हैं हम किस प्रॉपर्टी में, हम देखेंगे कि व्हाट इज द पोलराइजेशन ऑफ लाइट, व्हाट इज द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सिंपल सी हम डेफिनेशन देखें, पहला स्टेप में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिफाइन करते हैं इसको। The phenomenon of restricting the vibration of electric vector in the particular direction in a plane perpendicular to the direction of propagation of light is called polarization of light। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सिंपल सा पहले हमको डेफिनेशन राइट डाउन करना है, वीडियो को आप पॉज करेंगे और इसके बाद डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे कि द phenomenon of restricting the vibration of electric vector in a particular direction in a plane perpendicular to the direction of प्रोपागेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसके बाद हम इस वीडियो को हम क्या करेंगे आगे, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखें जो जनरल लाइट है, दिस इज द टॉर्च, यहाँ पर जो टॉर्च है ये दिस इज द ऑर्डिनरी लाइट एंड दिस वन, दिस पोर्शन, दिस वन इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट।
यहाँ पर जो ये पोर्शन है, दिस वन इज द अनपोलराइज्ड लाइट। ये आपको अनपोलराइज्ड लाइट को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। दिस इज द, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर्स लाइट के हैं, वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन है, सभी पॉसिबल डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे इसको हम पोलराइजर से होकर के पास आउट करते हैं, तो जब यह लाइट, ये जो लाइट है पोलराइजर से जैसे पास आउट होती है, तो यहाँ पर ये जो ये फैक्टर है, दिस वन एंड दीज कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्या होते हैं, यहाँ से इस पोर्शन से क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और यहाँ जो पैरेलल है, ये इस यहाँ पर ये जो पैरेलल है, पैरेलल पास आउट होते हैं। तो दिस इज द पोलराइज्ड लाइट। तो दिस इज द अनपोलराइज्ड लाइट एंड दिस वन इज द पोलराइज्ड लाइट। अब जो ऑर्डिनरी सोर्स है, वह सोर्स क्या हो सकता है हमारा, सन है, मून है, लैंप है, कैंडल है, टॉर्च है। जो हम डेली लाइफ में जो सोर्सेस यूज करते हैं, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट जिसको हम देखते हैं, दीज आर ऑल सोर्सेस ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। ये सभी किसके सोर्स होते हैं, अनपोल। तो डेली लाइफ में हम जिन सोर्सेस से फेमिलियर हैं, ऑल दीज सोर्सेस आर अनपोलराइज्ड लाइट। ये सभी कैसे सोर्स होते हैं, दीज आर अनपोलराइज्ड लाइट। ये सभी अनपोलराइज्ड लाइट के सोर्सेस हैं। तो अनपोलराइज्ड लाइट को हम देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट, दिस इज द simple bulb, this is the bulb, and here this is the unpolarized light, this one is the unpolarized light, this is the representation of unpolarized light, and this is the polarized light, this one is the polarized light। तो unpolarized light में ध्यान देना है हमको कि जितने भी हमारे कंपोनेंट हैं, जितने भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपोनेंट हैं, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या करेंगे, या वाइब्रेट करेंगे। तो दिस इज द अनपोलराइज्ड लाइट एंड दिस वन इज द पोलराइज्ड लाइट। तो जनरली हम नेक्स्ट स्टेप में जो अनपोलराइज्ड लाइट को शो करेंगे, ये हमारा क्या रहेगा, मेथड्स रहेगा। अब लाइट के बारे में जो थियरीज हैं, पहले न्यूटन ने कार्पस्कुलर थियरी प्रोपाउंड किया था। उसमें ये कंसीडर किया गया था कि जो हमारे लाइट होते हैं, दीज आर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दैट पार्टिकल्स आर कॉल्ड कार्पस्कुलर। बाद में डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, रेयरफैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन किया गया कि दीज आर नॉट कार्पस्कल्स बट दीज आर मेड ऑफ वेव्स। तो मैक्सवेल propounded द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी ऑफ लाइट। मैक्सवेल ने क्या किया था कि कुछ फार्मूले उन्होंने, मैक्सवेल इक्वेशंस है जो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल हैं, तो इन्होंने थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन दिया था कि जो लाइट होती है, लाइट इज मेड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर। टू वेक्टर से मिलकर बने होते हैं। दीज टू वेक्टर्स वाइब्रेट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्लेन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि ये जेम्स क्लार्क है, दिस इज द जेम्स क्लार्क हु प्रोपाउंडेड द electromagnetic wave theory of light। Now we start to see here। हम यहाँ देखते हैं कि जो लाइट होती है, लाइट में कितने वेक्टर हैं, दीज आर टू वेक्टर्स। वन इज द ई, हियर ई इज द इलेक्ट्रिक वेक्टर। ई हमारा क्या शो करता है, इलेक्ट्रिक वेक्टर को शो करता है, एंड हियर बी, दिस इज द बी, बी शोज द मैग्नेटिक वेक्टर्स। इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर्स बोथ आर परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यदि हम कंसीडर करें कि जो हमारा लाइट का जो प्रोपगेशन है, वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स डायरेक्शन में है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह वाई डायरेक्शन में होगा, एंड जो मैग्नेटिक वेक्टर है वह किस डायरेक्शन में होगा, जेड एक्सिस में होगा। तो ये जो मैग्नेट इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं, एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
आपस में तो परपेंडिकुलर ही होते हैं, साथ-साथ वो किसके परपेंडिकुलर होते हैं? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है, उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारी लाइट होती है, लाइट में 2 वेक्टर हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर। लेकिन जो मैग्नेटिक वेक्टर की वैल्यू होती है, दिस इज़ वेरी स्मॉल। मैग्नेटिक जो वेक्टर होता है बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक वेक्टर डिवाइडेड बाई सी। जो मैग्नेटिक वेक्टर की वैल्यू होती है, ये सी, दिस द स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो मैग्नेटिक वेक्टर की वैल्यू होती है बहुत ही स्मॉल होती है। तो हमारे जो रेटिना को इफेक्ट डालता है, रेटिना पर जो इफेक्ट डालता है, वह कौन सा वेक्टर इफेक्ट डालता है? इलेक्ट्रिक वेक्टर इफेक्ट डालता है। तो हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो हम मैग्नेटिक वेक्टर को क्या करेंगे, कैंसिल करते हुए, उसको नेग्लिजिबल मानते हुए हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा जो डिस्कशन होगा वह किसके बारे में होगा? इलेक्ट्रिक वेक्टर के बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो हाउ कैन इन्होंने क्या कहा? लाइट इज द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द मैक्सवेल ने कंसीडर किया था कि लाइट इज द इंटरेक्शन ऑफ light is the interaction of electric and magnetic fields traveling through space. The electric and magnetic vibration of light wave occur perpendicular to each other. The electric field moves in one direction and magnetic field in another through always perpendicular. So we have one plane occupied by an electric field, the magnetic field is perpendicular to it, and the direction of travel which is perpendicular to both. These electric and magnetic vibration can occur in numerous planes. A light wave that is vibrating in more than one plane is known as unpolarized light. This is जिसमें दोनों वेक्टर हमारे इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ऐसी लाइट को हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। क्या होगी? दिस इज द कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। अब हमारा सिंपल सा पार्ट एक्सप्लेन करते हैं, इसको देखते हैं, कंसीडर करते हैं। ये हमारा कोई सॉलिड है, दिस इज द सॉलिड अरेंजमेंट। सॉलिड में दीज आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस। जो सॉलिड होगा किससे मिलकर के बने होते हैं? दीज आर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या आयंस होते हैं। जो एटम्स होते हैं, एटम्स का जो सेंटर पार्ट होता है वह क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट जो सेल्स होती हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ऑर्बिट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ ये रिवॉल्व करते हैं। जैसे ही एनर्जी गेन करते हैं, एटम एनर्जी गेन करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे गेट एक्साइटेड। वह क्या हो जाता है? एक्साइटेड एनर्जी लेवल में चले जाते हैं और वहां 10 रेज टू पावर -8 कितने टाइम के लिए? ओनली दे लिव देयर 10 रेज टू पावर हियर। दिस इज द 10 रेज टू पावर -8 सेकंड। दिस इज द 10 रेज़ टू पावर -8 सेकंड तक हमारे क्या रहेंगे? पार्टिकल एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे। ये हमारा एक्साइटेड स्टेट है एंड दिस इज द ग्राउंड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्राउंड स्टेट से कहाँ गए? एक्साइटेड स्टेट में गए। एक्साइटेड स्टेट में कितने टाइम तक रहेंगे? 10 रेज़ टू पावर -8। फिर दे विल रिटर्न बैक टू अगेन ग्राउंड स्टेट। कहाँ आएंगे? ग्राउंड स्टेट में आएंगे। और यहाँ जब ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो दे रिलीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनर्जी को किस फॉर्म में रिलीज करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रिलीज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैंने एक्सप्लेन किया कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो क्या है? उसमें कौन सा वेक्टर डोमिनेंट होता है? इलेक्ट्रिक वेक्टर। तो जितने भी पार्टिकल होंगे सबका अपना इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा। और जितने ऑल पॉसिबल डायरेक्शन होगा, सभी पॉसिबल डायरेक्शन में क्या करेंगे? ये प्रोपागेट करेंगे। कौन से वेक्टर प्रोपागेट करेंगे? इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या करेंगे? प्रोपागेट करेंगे। तो यहाँ पर दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होगा? हमारा जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा किसका?
इलेक्ट्रिक वेक्टर का जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में हमारे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो दिस लाइट इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। यहाँ क्या होंगे, अनपोलराइज्ड लाइट है। एंड अनपोलराइज्ड इलेक्ट्रिक वेक्टर कैसी क्वांटिटी होती है, सिंस इलेक्ट्रिक वेक्टर इज द वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज द इलेक्ट्रिक दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण दिस कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। this can be resolved into x axis and this one is the y axis। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक वेक्टर है, ऑल जितने भी कंपोनेंट हैं, दीज कंपोनेंट कैन बी रिजॉल्व इनटू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बोथ एक्सिस के ये। तो दिस इज द अनपोलराइज्ड लाइट। अब अनपोलराइज्ड लाइट को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ध्यान देना है। अनपोलराइज्ड लाइट को एक तो हमारा वे ये है, ये अनपोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट करने का। दूसरा हमारे पास एक और तरीका है, सेकंड वे, दिस वन अनपोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिस इज द प्लेन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ये इस डायरेक्शन में लाइट प्रोपागेट कर रही है। एंड दिस वन फर्स्ट वन, second one, third one, this is यहाँ डॉट लगाएंगे। डॉट क्या शो करेगा कि जो पार्टिकल हैं इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो पार्टिकल क्या शो कर रहे हैं, दीज पार्टिकल शो द परपेंडिकुलर, जो हमारे आपके सामने स्क्रीन है, कॉपी में देखेंगे, जो कॉपी है आपके उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और जो ये लाइंस है वह किस डायरेक्शन को शो कर रही है, दीज शो द जिस डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपागेट कर रही है। तो दिस इज द अनपोलराइज्ड लाइट। एंड पोलराइज्ड लाइट को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, पोलराइज्ड लाइट को सिंपल सा, दिस इज द प्लेन ऑफ, ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में हमारी लाइट क्या करेगी, प्रोपोगेट करेगी। तो इसके क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। दिस इज द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन होंगे। दीज आर द इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इनमें ऊपर और नीचे एरो लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, दिस इज द एरो, सभी में एरो लगा दिया। दिस इज वन, सभी में एरो लगाना है। तो ये क्या होगा, हमारे पोलराइज लाइट है। दूसरा पोलराइज लाइट को रिप्रेजेंट करने का वे है, दिस इज द, एंड कलर थोड़ा सा चेंज कर दे तो ज्यादा क्लियर रहेगा। दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस, 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 ये जो पॉइंट्स हैं इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आई होप कि यहाँ पर पोलराइजेशन, अनपोलराइज लाइट और पोलराइज लाइट क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि इनको हम पोलराइज लाइट कैसे मिलती, ऑब्टेन कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखें, जो पोलराइज लाइट है, यहाँ पर दिस इज द टूरमेलिन क्रिस्टल, दिस वन इज द टूरमेलिन क्रिस्टल। ये हमारा क्या है, टूरमेलिन क्रिस्टल है। दीज आर टूरमेलिन क्रिस्टल, दीज आर टूरमेलिन क्रिस्टल्स। एंड दिस इज द कैल्साइट क्रिस्टल्स। ये क्या होते हैं, कैल्साइट क्रिस्टल्स होते हैं। इनको पर्टिकुलर जब कट किया जाता है तो द क्रिस्टल्स जो होंगे वहां से जैसे लाइट पास आउट होगी, तो इस प्रकार की जो लाइट होगी, दैट इज पोलराइज्ड लाइट। तो ये टूरमेलिन क्रिस्टल्स हैं, दीज आर टूरमेलिन क्रिस्टल एंड दिस वन इज द calcite crystal. Now how can we obtain यहाँ पे जो हमारा बल्ब है, सिंपल सा बल्ब है, बल्ब से जो रेडिएट हो रही है, दीज आर, जो सिंपल लाइट है, दिस इज द अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट है, जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक वेक्टर वो क्या कर रहे हैं, प्रोपागेट कर रहे हैं। और ये जो हमारा क्रिस्टल है, टूरमेलिन या कैल्साइट क्रिस्टल्स है, जैसे लाइट इससे पास आउट हो रही है, तो यहाँ जो दीज आर पैरेलल, इन जो एक्सिस है, एक्सिस के पैरेलल जो कंपोनेंट होंगे पास आउट होंगे, तो दिस वन इज द
polarized light and this one is the unpolarized light. तो जितने भी तो हम कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन जो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में था ये लैक ऑफ सिमेट्री है। यहाँ ये लैक ऑफ सिमेट्री है। पर्टिकुलर जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपागेट कर रही है उसके केवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर प्रोपागेट हो रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड पोलराइज लाइट। अब जो पोलराइज लाइट में है, पोलराइज लाइट में फर्दर हम एक्सप्लेन करते हैं, दो चीजों को करना पड़ेगा। एक तो हमको एक्सप्लेन करने पड़ेगा कि व्हाट इज द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होंगे हमारे पास, देखें कि ए बी सी डी जो है दिस इज द प्लेन, मीन्स इफ वी कंसिडर दिस द एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, तो द प्लेन वाई एक्स कौन सा प्लेन है हियर, ए बी सी एंड दिस, लेट अस कंसिडर दिस वन इज द डी। यहाँ पर क्या है हमारा, दिस इज द डी। तो दिस प्लेन कंटेन्स वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेट कर रहे हैं इस प्लेन को हम क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहेंगे। मींस प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक वेक्टर के परपेंडिकुलर दूसरा हमारे पास वाइब्रेशन है, प्लेन है, दिस इज द ई ई एफ जी एच। जो दूसरा प्लेन है विच इज द परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, वह प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर है और जिस डायरेक्शन में हमारी लाइट प्रोपागेट कर रही है दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। इसको हम क्या कहेंगे, इसको दो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन की परपेंडिकुलर है उसको हम कहेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो दो ये प्लेन हमको मिलते हैं, जिस पहला प्लेन क्या होगा जिसमें हमारे इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेट करेंगे और दूसरा वह प्लेन होगा जो इलेक्ट्रिक वेक्टर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इस प्रकार का जो हमारा वेक्टर होगा, प्लेन होगा, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट वह प्लेन होगा जो पोलराइज जिसमें पोलराइज्ड लाइट होंगे। तो डेफिनेशन क्या हो सकता है, फर्स्ट वन हम देखें, व्हाट इज द फर्स्ट वन इज द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन and plane of vibration. First one is the plane of vibration. What is the plane? The plane containing the direction of propagation of polarized wave. Means वह प्लेन जहां पर क्या होगा, पोलराइज्ड वेव होंगी, इलेक्ट्रिक वेक्टर होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहेंगे। जबकि दूसरी ओर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होगा, अ प्लेन इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाइब्रेट्स व्हेन इट इज पोलराइज्ड। जिस प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में क्या होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगे और ये चीज हमारा क्या होगा, आगे इसके परपेंडिकुलर होगा। तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को आप क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे, इनकी डेफिनेशन राइट डाउन कर लेंगे और जब एग्जाम में आएगा तो विद फिगर इसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वन देखते हैं, मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लाइट को कितने मेथड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। स्कैटरिंग के थ्रू, लाइट की स्कैटरिंग के थ्रू हम लाइट को पोलराइज कर सकते हैं। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के मेथड्स है। पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के थ्रू इनको पोलराइज किया जा सकता है। एंड पोलराइजेशन बाय ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन, दीज आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ गेटिंग पोलराइज लाइट। ये पोलराइज लाइट के डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, देखेंगे कि लाइट को कैसे आप पोलराइज करते हैं। तो वन बाय वन करके हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब फर्स्ट मेथड से है द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ध्यान रखना है कि व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट, व्हाट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक क्वेश्चन आया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। तो पहला हमको ये देखना है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए दिस इज द अनपोलराइज्ड लाइट। ये क्या है, कोई भी सोर्स है जो सोर्स से लाइट इमिट हो रही है, रेडिएट हो रही है, दैट इज द अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट जब स्मॉल पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, इंसिडेंट हो रही है। यहाँ ध्यान रखना है स्कैटरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल या पार्टिकल की जो साइज होगी वह किसके वेवलेंथ के नियर अबाउट होनी चाहिए, लाइट के वेवलेंथ के नियर अबाउट होगा, तभी स्कैटरिंग होगी। तो यहाँ पर हमारा जो मॉलिक्यूल्स है, हम कंसीडर करते हैं एयर मॉलिक्यूल में, हम नाइट्रोजन की बात करें, एयर में 78% नाइट्रोजन है, 21 ऑक्सीजन है। तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल्स या डस्ट पार्टिकल हैं, इनसे क्या होती है जैसे इस पे लाइट स्ट्राइक करती है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे गेट एक्साइटेड, वो सभी क्या होते हैं इस एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और जैसे एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आते हैं मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या लाइट क्या होती है रेडिएट होती है। तो जो ये हमारे पार्टिकल्स होते हैं दीज पल्स ये पार्टिकल भी क्या करते हैं लाइट को रेडिएट करते हैं। अब ये जो रेडिएटेड लाइट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग होगी। पहला जो डायरेक्शन है यहाँ जिस डायरेक्शन में हमारी लाइट ट्रेवल कर रही है यहाँ पर जो लाइट मिल रही है दिस इज द अनपोलराइज्ड लाइट, ये क्या होगी अनपोलराइज्ड लाइट होगी। दूसरी जो डायरेक्शन है ये इन द दिस डायरेक्शन दिस इज द पार्शियली पोलराइज्ड, ये क्या होगी पार्शियली पोलराइज्ड होगी। लेकिन ये जिस डायरेक्शन में हमारी लाइट वेव प्रोपागेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देखें, कहाँ से देखें हमारा यदि ऑब्जर्वर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइट मिलेगी दैट इज द पोलराइज्ड लाइट। तो स्कैटरिंग के थ्रू हमको तो जो लाइट मिल रही है वो क्या हो सकती है, इट में बी अनपोलराइज्ड लाइट, इट में बी पार्शियली पोलराइज्ड लाइट और इट में बी कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट। तो यदि हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं तो जो लाइट होगी दैट इज द पोलराइज्ड लाइट। तो देखते हैं कि जो हमारे पार्टिकल होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे वो किस प्रकार लाइट को एमिट करते हैं। तो नंबर 1 है द एमिटेड रेज ऑफ लाइट व्हिच आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ओरिएंटेशन ऑफ ओरिजिनल रेज आर कंप्लीटली अनपोलराइज्ड लाइट, मीन्स जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपागेट कर रही है उस डायरेक्शन में जो लाइट मिल रही है वह अनपोलराइज्ड लाइट होगी। दूसरा जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा जहां परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा दैट इज द कंप्लीटली पोलराइज्ड, वो क्या होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑब्जर्वर की आंख कहाँ होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा प्रोपगेशन ऑफ लाइट के तो वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी। और इसके अलावा दूसरे जो डायरेक्शन होंगे वहां क्या होगी लाइट ये पार्शियली पोलराइज्ड लाइट होगी। तो स्कैटरिंग के थ्रू हमको क्या मिल सकती है, स्कैटरिंग के थ्रू पोलराइज्ड लाइट वी ऑब्टेन। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के थ्रू भी हमारी जो लाइट होगी वह कैसे मिलेगी, पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। यहाँ पर हमारा जो जैसे सन है, सन से जो रेज आए दीज आर अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट किसी सरफेस से जैसे स्ट्राइक करती है तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है दीज आर पार्शियली पोलराइज्ड, ये क्या होती है पार्शियली पोलराइज्ड होती है। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होता जाएगा तो ये पोलराइजेशन की वैल्यू भी क्या होती जाएगी कंप्लीट पोलराइजेशन इंक्रीज होता जाएगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कंप्लीटली क्या होगी पोलराइज्ड लाइट होगी। Now, polarization through reflection, यहाँ दिस इज द ग्लास स्लैब, ये हमारे पास क्या है ग्लास स्लैब है एंड दिस इज द इंसिडेंट रे ग्लास स्लैब में आई तो यहाँ से दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है दिस इज द पार्शियली पोलराइज्ड, क्या होगी ये पार्शियली पोलराइज्ड होगी। नेक्स्ट स्टेप में अगला ग्लास स्लैब रख दिया जाए तो पार्शियली पोलराइज्ड, और इस प्रकार पोलराइजेशन क्या होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा। तो दिस इज द पोलराइजेशन बाई रिफ्लेक्शन। अब यहीं पर हम दूसरा कंडीशन करते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को दोनों को हम एक साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो किस प्रकार जो हमको लाइट मिलती है वो पोलराइज्ड लाइट मिलती है इसको कंसीडर करते हैं। पहला है ये हमारे पास कोई ऑर्डिनरी सोर्स है, इट में बी ट्यूब लाइट, इट में बी बल्ब, इट में बी सनलाइट, ये कोई भी होगी दैट इज द अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट पे हम क्या होगा किसी भी सरफेस जो हमारे यहाँ सरफेस है इस सरफेस से दोनों चीज हो रही है, एक रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो जैसे ये लाइट बीम यहाँ पर क्या कर रही है दिस पॉइंट पर इंसिडेंस हो रही है, यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे है ये क्या होगी रिफ्लेक्टेड रे वो क्या होगी पार्शियली पोलराइज्ड होगी। और यहाँ पर जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस हम क्या करते जाएंगे इंक्रीज करते जाएंगे, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को क्या किया जाए इंक्रीज करते जाए तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो क्या होगी इसमें पोलराइजेशन की वैल्यू क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के मिनिमम एंगल पे जो रिफ्लेक्टेड रे होगी दैट इज द कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट, उस प्रकार की जो लाइट होगी कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट होगी। और इस एंगल को हम कहेंगे ब्रूस्टर एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड ब्रूस्टर एंगल
and represented by IP। किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा? IP के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा ब्रूस्टर एंगल, या इसी को हम कहेंगे एंगल ऑफ पोलराइजेशन। क्या कहेंगे? ब्रूस्टर एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन। एंगल ऑफ पोलराइजेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। व्हाट इज द ब्रूस्टर एंगल? ये डेफिनेशन राइट डाउन कर लेंगे आप लोग। एन एंगल वेयर एन इंसिडेंट बीम of unpolarized light is reflected after the complete polarization is called polarizing angle of or polarizing angle or Brewster angle। means angle of incidence की वह मिनिमम वैल्यू जहां पर रिफ्लेक्टेड जो रे है, विच रे, रिफ्लेक्टेड जो रे है वह कंप्लीटली पोलराइज लाइट हो जाए, तो इस प्रकार के एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू होगी वह एंगल ऑफ इंसिडेंस ये जो होगा, दिस इज कॉल्ड ब्रूस्टर एंगल। क्या होगा? यह ब्रूस्टर एंगल होगा। और ब्रूस्टर एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फिर से मैंने इसको कहा, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आईपी। तो दिस इज द आईपी एंड हियर दिस इज आल्सो आईपी। ये जो वैल्यू होगी, बोथ आर आईपी, बोथ आर आईपी। सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या होते हैं? एंगल ऑफ। और यहाँ पर ये जो वाइब्रेशन है, दीज आर परपेंडिकुलर टू स्क्रीन। यहाँ पर हमारा जब आप कॉपी में लिखेंगे तो आप कहेंगे प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होंगे, और यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपोनेंट है, जो स्क्रीन है, स्क्रीन के परपेंडिकुलर हमारे आपकी ओर है। तो दिस इज द रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों के द्वारा क्या एक्सप्लेन किया गया? पोलराइजेशन। अब यहीं पर ब्रूस्टर्स लॉ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। विच वन इज द ब्रूस्टर्स लॉ? हम डिस्कस करेंगे। ब्रूस्टर लॉ के बाद हमें एक्सप्लेन करेंगे कि जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे होगी और रिफ्रैक्टेड रे होंगे, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पर हमको ये प्रूव करना है कि दीज टू rays are perpendicular to each other, means the angle this is the 90 डिग्री। ये किसके इक्वल होगा? हमारा ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या लेते हैं? पहला स्टेप है, हम जानते हैं ब्रूस्टर लॉ के अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल होगा म्यू, दैट इज इक्वल टू द tan IP। tan IP ब्रूस्टर एंगल के टेंजेंट के इक्वल होगा। म्यू इक्वल टू tan IP, tan इक्वल टू वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan IP कैन बी रिटन म्यू इक्वल टू sin IP अपॉन cos IP, एंड दिस इज टेकन इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या लिया गया? इक्वेशन फर्स्ट लिया गया। बट अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हमको पता है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, फॉर द मोनोक्रोमेटिक लाइट द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल इज कांस्टेंट क्वांटिटी। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट इज द म्यू इक्वल टू साइन IP अपॉन साइन R। यहाँ पर IP क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और R क्या है हमारे पास? एंगल। यहाँ जो R है दिस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और आईपी क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इन दोनों को जो साइन का रेशो होगा वह क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ये फ्रॉम स्नेल्स लॉ। ये कहां से साइन आईपी अपॉन साइन आर कहां से आ रहा है? दिस इज वी गेट फ्रॉम द स्नेल्स लॉ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को इक्वेट करते हैं, वी गेट हियर sin IP upon cos IP and sin IP upon sin R। Here sin IP get cancelled, therefore we get cos IP equal to sin R। Now cos IP can be written sin 90 minus IP. Sin 90 minus IP equal to sin R. Here sin cancel to each other, and here we get 90 equal to IP minus R। You can say IP plus R equal to 90 degree। तो यहाँ पर ध्यान देना है, here we see that if this angle IP and here R, this equal to 90 degree, then this whole equal to 180। तो 180 minus 90, 180 minus 90 degree, that mean this angle, the angle between reflected ray and diffracted ray is 90 degree। मीन्स जब आपकी लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगी, उस कंडीशन में
उस कंडीशन में जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड रिफ्लेक्टेड रे है बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उस कंडीशन में दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ब्रूस्टर्स लॉ, व्हाट इज द ब्रूस्टर एंगल एंड शो दैट द angle of here so that the reflected ray and refracted ray are mutually perpendicular to each other. So when the reflected and refracted rays are perpendicular to each other, the light ray reflected off the reflecting surface is completely polarized, perpendicular to the refracting plane. जो लाइट मिली दैट इज द अनपोलराइज्ड लाइट को जैसे हम पोलराइजर से पास आउट करते हैं तो हियर वी गेट पोलराइज्ड लाइट। ये क्या होगी, हमको पोलराइज्ड लाइट होगी। अब दूसरा जो हमारा क्रिस्टल है, इफ एक्सिस ऑफ दिस टू आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों के एक्सिस क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ ये फर्दर जाएगी तो ये भी क्या मिलेगी, हमको पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, यदि हम इसको रोटेट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, रोटेट किया जाए तो दिस इज द पोलराइजर एंड दिस वन इज द एनालाइजर। तो जैसे एनालाइजर को हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो जो आउटकम लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी कंटिन्यूअस क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। एक ऐसी कंडीशन मिलेगी कि जो सेकंड हमारा क्रिस्टल है, जब फर्स्ट क्रिस्टल के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो उस समय इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। रीजन क्या है कि ये जो कंपोनेंट है ये जब परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो मेलस लॉ हम देखते हैं, यहाँ से मेलस लॉ देखते हैं कि जो एनालाइजर है, एनालाइजर से जो लाइट पास आउट होगी, द लाइट पास आउट फ्रॉम द एनालाइजर, एनालाइजर से जो लाइट पास आउट होती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द cos square phi, means here intensity of light passing through the analyzer is directly proportional to the cos square phi, cos स्क्वायर फाई। ये cos स्क्वायर फाई के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो माइनस नोट डाउन कर लेंगे, द लॉ स्टेटिंग दैट द इंटेंसिटी ऑफ बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट after passing through a rotable polarizer varies as a square of cosine of the angle through which the polarizer is rotated from the position that gives maximum intensity। फर्स्ट कंडीशन में जब दोनों के बीच यदि हम क्या ले लें, फर्दर दिस कैन बी रिटेन I इक्वल टू के cos स्क्वायर फाई, cos स्क्वायर फाई। इफ वी टेक फाई इक्वल टू जीरो, क्या लेते हैं, फाई इक्वल टू टेकन 0 डिग्री, फाई की वैल्यू हम 0 डिग्री ले लेते हैं तो cos फाई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। cos 0 इक्वल टू cos 0 इक्वल टू 1। दिस मीन जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इफ वी टेक थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इफ वी टेक थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स जो हमारा एनालाइजर है वो पोलराइजर के 90 डिग्री होगा, तो दैट cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो जो इंटेंसिटी होगी दैट बिकम 0। इंटेंसिटी की किसके इक्वल आ जाएगी, 0 की, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होगी। तो जो एनालाइजर है व्हेन परपेंडिकुलर टू पोलराइजर के परपेंडिकुलर होगा उस समय थीटा फाई की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी, और फाई की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। यहाँ पर हम देखते हैं मेलस लॉ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर हमारे दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ पर कोई ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है, कंसीडर करते हैं टॉर्च है। तो जो टॉर्च से लाइट पास आउट हो रही है दैट इज द अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट को दिस इज द पोलराइजर, दिस वन इज द पोलराइजर, ये हमारा क्या होगा, पोलराइजर होगा। दिस इज द पोलराइजर। पोलराइजर से जो लाइट पास आउट हो रहेगी दिस इज द
प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये कैसी लाइट होगी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। अब दूसरा हमारे पास पोलराइड है, यह या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो जैसे ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन के अकॉर्डिंग इसकी क्या होगी? इंटेंसिटी क्या होगी? एक मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड इस कंडीशन में मिनिमम इंटेंसिटी। तो ये मेहलस लॉ को एक्सपेरिमेंटली शो कर रहा है कि किस कंडीशन में मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी मिलेगी और किस कंडीशन में क्या होगी? मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। तो ये प्रैक्टिकली हम देख पा रहे हैं कि जो पोलराइड लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी चेंज होगी और एक कंडीशन आएगी जब ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा रोटेट होके, उस कंडीशन में क्या होगी? इंटेंसिटी जीरो होगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यदि अनपोलराइज्ड लाइट है और अनपोलराइज्ड लाइट को हम यहाँ पर ये पोलराइजर को हम क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। पोलराइजर को रोटेट करते हैं तो इंटेंसिटी रिमेंस कांस्टेंट। यहाँ लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। क्या कंडीशन रहेगी? यहाँ पर जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक वेक्टर वे कंपोनेंट जो एक्सिस के पैरेलल हैं वो क्या होंगे? पास आउट होंगे। फिर जैसे रोटेट होगा तो अदर कंपोनेंट पास आउट होंगे, फिर रोटेट होंगे थर्ड कंपोनेंट, और देयर आर डिफरेंट इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हैं और ऑल कंपोनेंट्स यहाँ से पास आउट होंगे। तो जो इंटेंसिटी ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी। किस कंडीशन में इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रही है? जब यहाँ प्लेन पोलराइज्ड लाइट है और केवल पोलराइजर को क्या किया जा रहा है? रोटेट किया जा रहा है। लेकिन पोलराइजर को हम क्या कर दें? फिक्स कर दें और यहाँ पर हम दूसरा क्या रख दें? यहाँ पर हम उठा करके एनालाइजर रख दें और एनालाइजर को हम क्या करें? रोटेट करें, तो फिर इंटेंसिटी फिर से क्या होगी? चेंज होगी। तो अभी तक हम देखें कि पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन किस प्रकार चेंज होगा एंड टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। यहाँ पर हम देखेंगे कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट डिफरेंट टाइप्स के होगा। दैट इज द लीनियर पोलराइजेशन। ये क्या हो सकता है? लीनियर पोलराइजेशन हो सकता है, ये सर्कुलर पोलराइजेशन हो सकता है, या इलिप्टिकल पोलराइजेशन हो सकता है। जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है दैट आर थ्री टाइप्स की। कितने टाइप्स की हो सकती है? थ्री टाइप्स की हो सकती हैं। इसको वन बाय वन देखते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। ये फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं जो इमेज दिखाई दे रही है फर्स्ट कंडीशन में। दिस इज द लीनियर पोलराइजेशन। यहाँ पर लीनियर पोलराइजेशन हो रहा है। दिस द लीनियर पोलराइजेशन। यहाँ पर इलेक्ट्रिक वेक्टर लीनियरली क्या हो रहे हैं? पोलराइज हो रहे हैं। दिस द लीनियर पोलराइजेशन। सर्कुलर, दिस सेकंड वन इज द सर्कुलर पोलराइजेशन। यहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रिक वेक्टर सर्कुलर, सर्कुलर मीन्स एक प्लेन में पोलराइज कर रहे हैं। दिस इज द सर्कुलर पोलराइजेशन। इट में बी राइट हैंडेड। Okay, and this is the elliptical polarization. दिस इज द इलिप्टिकल पोलराइजेशन। तो जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट होगा वह क्या हो सकता है? लीनियर पोलराइजेशन हो सकता है, सर्कुलर पोलराइजेशन हो सकता है, या इट में भी इलिप्टिकल पोलराइजेशन। क्या हो सकता है? इलिप्टिकल पोलराइजेशन हो सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज द पोलराइड। अगला हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज द पोलराइड। पोलराइड एक ऐसी डिवाइस है, दिस इज द cheap device which can produce plain polarized light। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करने की ये कैसी डिवाइस है? चीप डिवाइस है। एंड दिस चीप डिवाइस इज नोन एज द पोलराइड। ये क्या होती है? हमारी पोलराइड होती है। How can you define? A polaroid is a material which polarizes light. The phenomenon of selective absorption is made use of in the construction of polaroid। जब पोलराइड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो इसको किस क्या बेस किया जाता है? सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। कुछ को वह एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को क्या कर देता है? पास आउट होने देता है। पोलराइड नेक्स्ट देखते हैं कि पोलराइड कैसे वर्क करता है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। आपको A porite consists of microcrystal of a herapathite, an
iodosulfate of quinine. Each crystal is a doubly refracting medium which absorbs the ordinary ray and transmit only the extraordinary ray. The modern polyrite consists of a large number of ultramicroscopic crystals of herapathite embedded with their optic axis parallel in a matrix of नाइट्रोसेल्यूलोज। और जो नाइट्रोसेल्यूलोज क्रिस्टल्स होते हैं, इन नाइट्रोसेल्यूलोज क्रिस्टल को ग्लास के बीच क्या किया जाता है, सैंडविच किया जाता है और इसके बाद एक सिंपल सी डिवाइस प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड पोलराइट। ये क्या होती है, हमारी पोलराइट होती है। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ पोलराइट इन डेली लाइफ। पोलराइट का डेली लाइफ में क्या यूजेज है। तो पोलराइट का मेन यूज क्या है, 3D मूवी जब हम जाते हैं कहाँ, टॉकीज में, तो वहाँ यदि 3D मूवी है तो 3D मूवी के लिए जो गॉगल्स होते हैं, 3D मूवी के लिए स्पेशल ये पोलराइट वाले क्या होते हैं, गॉगल्स होते हैं। और ये पोलराइट वाले गॉगल्स के थ्रू हम क्या देखते हैं, 3D मूवीज को इजी वे से हम देख सकते हैं। दूसरा पोलराइट का क्या यूज है, पोलराइट का यूज जो हमारी एरोप्लेन होती है, एरोप्लेन के कहाँ लगाए जाते हैं, जो विंडो होती है, विंडो को की 2 लेयर्स होती हैं, जो आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। दोनों लेयर में क्या होता है, पोलराइट लगे होते हैं। पहले जो पोलराइट होती है वो लाइट को पोलराइज करती है और अंदर जो लेयर होती है उसमें पोलराइज होती है, उसको रोटेट करके अंदर प्लेन के अंदर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो इसकी यहाँ पर जो प्लेन होती है, प्लेन की विंडो क्या होती है, पोलराइड होती है। सिमिलरली जैसे प्लेन की विंडो होती है, इसी प्रकार जो ट्रेन होती है, ट्रेन की विंडो को भी क्या किया जाता है, पोलराइड जो पोलराइड के थ्रू बनाया जाता है, ताकि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसको क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट वन जो ग्लेरिंग ऑफ लाइट है, जब मोटर व्हीकल पास आउट होते हैं तो ये जो फ्रंट मिरर है, व्यू मिरर, यहाँ और इनके हेडलाइट दोनों में क्या लगाए जाते हैं, पोलराइट लगे जाते हैं। और जैसे एक दूसरे को पास करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और उस समय ग्लेयरिंग ऑफ लाइट में जो ग्लेयर होता है जिसका प्रॉब्लम हो सकती है उसको क्या कर सकते हैं, हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ भी पोलराइट का यूज किया जाता है। जो एलसीडी है, एलसीडी में भी पोलराइजेशन ऑफ लाइट का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगला जो हम क्लाउड है, क्लाउड की इमेज लेने के लिए जो कैमरे यूज किए जाते हैं वह भी क्या किया जाता है, पोलराइट यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा माइक्रोस्कोप है या 3D कैमरे हैं, यहाँ भी क्या यूज किया जाता है, पोलराइट का यूज किया जाता है। तो हम देखते हैं जनरल वे में व्हाट इज द यूज ऑफ पोलराइट, पोलराइट के क्या क्या यूजेज है, तो वन बाय वन देखते हैं। नंबर वन, पोलराइट आर यूज इन द लेबोरेटरी एज प्रोड्यूस एनालाइजर analyze plain polarized light. Polarite are widely used in polarizing sunglasses. They are used to eliminate the headlight glare in motor cars. They are used in improved color contrast in old oil painting. Polarized films are used to produce three-dimensional movie picture. These are some examples of डेली लाइफ में क्या हम इनका यूज करते हैं, ये देखते हैं। दे आर यूज एज ग्लास विंड्स ऑफ ट्रेन एंड एरोप्लेन, मैंने देखा। नेक्स्ट है एरियल पिक्चर्स में बी टेकन फ्रॉम द स्लाइटली डिफरेंट एंगल्स एंड व्हेन व्यूड थ्रू पोलराइट्स गिव अ बेटर रिसेप्शन ऑफ डेप्थ, perception of depth. In calculator and watches, letters and numbers are formed by liquid crystal display through polarization of light, and polarization is also used to study size and shape of molecules. So these are some simple use of polarized से polarized के क्या होते हैं, सिंपल यूज होते हैं। सिंपल से एक चीज और देखते हैं कि जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट है, इसके द्वारा यदि हम केमिस्ट्री में देखें तो प्लेन पोलराइज लाइट का यूज हम केमिस्ट्री में भी करते हैं। जब वहाँ डी एंड एल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो डेस्ट्रो लिवो होता है वो वहाँ पर प्लेन पोलराइज लाइट का यूज किया जाता है। सो गाइज, आई होप कि यह वीडियो आपको समझ आ गया होगा कि पोलराइजेशन क्या होगा, लाइट का पोलराइजेशन क्या है, पोलराइज लाइट क्या है। जो हम शुरू में क्वेश्चन लिए थे, इनिशियल में हमने क्वेश्चन लिया था, सारे क्वेश्चंस के हमको आंसर्स मिल गए होंगे और आई होप को आपका जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है वह क्या होगा, क्लियर होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट किस में होगा, केवल ट्रांसवर्स वेव में होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में नहीं होगा। जबकि जो हमारा डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन दोनों वेव लॉन्गिट्यूडनल और किस में होता है, ट्रांसवर्स वेव दोनों में होता है। तो इस बात को ध्यान रखना कि कौन सा एक नेचर है लाइट की, कौन सी वो फिनोमिना है, वह फिनोमिना पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, जो कि क्या करती है
केबल और केबल पोलराइजेशन ऑफ लाइट के थ्रू क्या होगा एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो आई होप यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।